नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वभक्ति वाइब्स चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी की। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलेंगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हठ नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिवजी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़े कष्ट आ रही थी। उसका बच्चा होने वाला था और वह दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, यह घोड़े को कष्ट क्यों हो रहा है? तो शिवजी कहते हैं कि माँ बनने वाली है वो। पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। शिवजी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक प्रशांति और उदासी फैली होती है। वह उदासी देखकर पार्वती जी पूछती है कि यह सब उदास और शांत क्यों है? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती है कि माँ बनने में इतना कष्ट है, वह तो आप शिव जी मेरे के को पीछे गांठ पड़ बांध दो। जाती है। पर शिवजी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खोल सकते। आप जब वह आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्थिति में एक गाय कष्ट से कहरा रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मुझे गांठ लगा दो। पार्वती जी हठ करने लगी तो शिवजी ने पार्वती जी को गांठ लगा दी। अब वह दोनों आगे बढ़े। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी के पीहर पहुँचे। वह सब उनकी खूब आवभगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। पर शिवजी जो भी खाना बना होता है वह सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाए तो वह बधुए की साथ खाकर पानी पी लेती है। दोपहर में जब वह दोनों विश्राम करते हैं तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती है, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोते ही शिवजी ने उनके पेट की नाभि खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिवजी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हठ करती है कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ड्यूटी खोल कर नहीं देखेगा। अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकता, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दें, तब शिवजी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी की भी ड्यूटी नहीं खुलती है। अब वह दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी शिवजी को अपनी गांठ खोलने के लिए कहती हैं। तो शिवजी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जीत पकड़ ली। अब वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती है, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती है, यहाँ क्या हुआ? तो सब बताते हैं, नगर की रानी के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, उसकी खुशी में ये जश्न मनाया जा रहा है।
इसी तरह वह आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़े को भी अपने बच्चे के साथ खूब घुल मिलकर हंसते हुए देखती है। यह देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से गांठ खोलने की जिद करने लगती है। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप गांठ मत लगाइए। यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज़ आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, अपनी जीत पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर जैसे पहले माता पार्वती की गांठ लगाई थी, किसी पर भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खोली, वैसे इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। दोस्तों, ऐसी ही नई कहानियाँ, कथाएं जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।